गाइस कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं श्याम शर्मा की वीडियो अल्फा पर। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। देखिए, एक जमाने में मूवीज में डायलॉग ऐसे हुए करते थे। आजकल डायलॉग्स ऐसे आ रहे हैं, वुल्फ की बेटी वुल्फी होती है सर। इनफैक्ट डायलॉग इतने खराब हैं कि अनुपमा चोपड़ा, जो बॉलीवुड इनसाइडर्स की सबसे बड़ी सपोर्टर है, वो भी रोस्ट कर रही है। In one scene, Paul grimly declares, "Once you go alpha, you can't go back." In another, he says, "Being careful is the new brave." In yet another, Fateh says of the alpha soldiers he's creating, "One shot, one kill, no luck, all skill." एक जमाना था जब विलेंस ऐसे हुए करते थे। रहमान डकैत की दी हुई मौत हाय हाय हाय, थोड़ी सी आवाज दे। बड़ी कसाई मुनाम थी। आजकल विलेंस ऐसे हैं। दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग हुए हैं, वुल्फ और शीप। मैं वुल्फ हूँ। प्रॉब्लम यह है कि इन दोनों जमानों में सिर्फ 3 महीने का फर्क है, और इसीलिए इस अल्फा मूवी को रिव्यू करने के लिए भी आपको इसको धुरंधर से कंपेयर करना ही पड़ेगा कि अब इंडियन सिनेमा का मुस्तकबिल धुरंधर का रिवेंज तय करेगा, क्योंकि इस फिल्म के रिव्यूज थोड़े माशाल्लाह बॉयज प्लेड वेल टाइप के आ रहे हैं। तो फिल्म खराब नहीं है, फिल्म वाहियात है। ओए अपने पति के साथ ये फिल्म देखने आई थी मैं, उन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा है, लेकिन थिएटर में मुझे अकेली छोड़ के भाग गए। मैंने ये फिल्म लिखी है, भाई मत कर, भगवान का खौफ का मत लिख। क्या लिखा है ये? क्या है ये? क्या मतलब क्या है ये? I just watched Alpha and I'm frustrated with the virus spy universe. और इसको यार फ्लैट दे रहे हैं। आलिया भट्ट का एक डायलॉग है जो वो शरबत को कहती है, वैसी बोर नहीं मत आएगा। कर। यही सेम चीज मुझे फिल्म देखते वक्त बार बार कहने का मन किया, दोस्तों बोर मत कर। छोटी से छोटी जनरेशन से बड़ी जनरेशन, सब लोग इस फिल्म को रोस्ट कर रहे हैं। इतनी बारिश में सुबह चाचे को नहीं अल्फा का क्रेज था, देखने आए भीगते हुए और परेशान भी हुए, लेकिन पिक्चर में जरा भी मजा आया। यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि लोग ये एंजॉय नहीं कर रहे, ये एंजॉय नहीं कर रहे। ये क्या है? मूवी की रेटिंग इस समय पे 2.7 है IMDb पे, और ये सारा मामला आपको समझ में आ जाएगा जब आपको पता चलेगा कि इस मूवी को किसने लिखा है। इस मूवी को लिखा है फेमस एक्टर उदय चोपड़ा जी ने। इसने नहीं अब आपको बात शायद समझ में आ गई होगी। वैसे माधवन ने 6 महीने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था एक वीडियो में, और इस अल्फा मूवी की परफॉर्मेंस और इस अल्फा मूवी को देखकर जो माधवन ने कहा था, मुझे लगता है कि वो पूरी तरह से सच होने वाला है। फिल्म जब रिलीज होगी तो एक जॉनर ऑफ फिल्म मेकिंग मुझे लगता है इंडियन सिनेमा में खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने अल्फा देखी ताकि आपको ना देखनी पड़े। तो आइए इस मूवी का मैं आपको डिटेल में रिव्यू देता हूँ और बताता हूँ कि कम से कम भैया इस स्ट्रेटेजी से YRS स्पाईवर्स का कुछ भला नहीं होने वाला। भाई समाज सारा खतरे में। हेलो हेलो, श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सेकुलरिज्म का CEO श्याम शर्मा, और आप सबको एक सेकंड प्रणाम। अब देखिए, अल्फा फिल्म निकल के आ गई है। लोग कह रहे हैं कि फिल्म बड़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन थिएटर्स काफी खाली चल रहे हैं। और यार ये वो जा ही नहीं रहा जिसने भाई जो चीजें इन्होंने बनाई है। ये क्या सीन? दो अल्फा वो बच्चे को लेके मूवी की बैठा बकवास स्टोरी के बावजूद बॉलीवुड से और उनके सपोर्टर्स से बहुत जोरों शोरों से कोशिश की जा रही है इस मूवी को हिट बनाने के लिए, चाहे अनुपमा चोपड़ा हो। The idea of a Hindi film heroine who slays literally and laughs mid-combat when she knows she has the upper hand is fun. Really? दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग हुए हैं, वुल्फ और शीप। मैं वुल्फ हूँ। हरियाणवी कैसे चाहे रेबल किड हो, Came back ये home तो from राजस्थानी watching जैसी Alpha बात because है, if हरियाणा में Alia नहीं Bhatt होगा। is in a movie, I will pay for recliner and oversized popcorn and watch that movie as soon as possible. I honestly did not think that Alia Bhatt can do an action movie, but my mother, my mom, she has never disappointed me. She is too fucking good, and honestly, so is Shalvari. Her acting, dance, action, everything was a solid 10 on 10. really? दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग हुए हैं, वुल्फ और शीप। मैं वुल्फ हूँ। चाहे फिल्म रिव्यूअर्स हो, अल्फा देखी और मुझे फिल्म अच्छी लगी। फिल्म की जो खासियत है वो ये है कि काफी हॉलीवुड स्टाइल एक्शन एंटरटेनर है। really? दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग हुए हैं, वुल्फ और शीप। मैं वुल्फ हूँ। बॉलीवुड से निकल ये बता कुछ सही सोशल ले मीडिया रहा पे जाके बोल रहे हैं कि यार ये बड़ी अच्छी मूवी है, इसको तो अननेसेसरी हेट मिल रही है। तो आइए देखते हैं कि भाई क्या इस फिल्म को जो हेट मिल रही है, जो क्रिटिसिज्म मिल रही है, क्या ये गलत है, क्या ये झूठी है। तो जैसा कि मैंने कहा ना कि मैंने अल्फा देखी ताकि आपको ना देखनी पड़े, आइए इस मूवी को जरा डिस्कस करते हैं। अब देखिए, इस मूवी का प्रॉपर रिव्यू देने के लिए इस मूवी में क्या प्रॉब्लम्स हैं और ये मूवी क्यों पोस्ट धुरंधर फटीग से
सफर करती है, इसको समझने के लिए मुझे थोड़े से स्पॉयलर्स इस मूवी के देने पड़ेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप इस मूवी को फॉर सम रीजन जाकर देखना चाहते हैं तो आगे ना बढ़े। अगर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है इस मूवी को देखने में तो प्लीज मेरे साथ जुड़े और आइए इस फिल्म को डिटेल में जरा देखते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है एक ऐसे मिशन से जहां इंडियन इंटेलिजेंस को एक पुराना सीक्रेट एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चलता है। इस एक्सपेरिमेंट का नाम है अल्फा प्रोग्राम। ये क्या? अल्फा मतलब? सीक्रेट प्रोग्राम है इंडिया के नेक्स्ट जनरेशन सोल्जर्स तैयार करने के लिए। और ये मिशन इतना सीक्रेट है कि इस मिशन में जिन लोगों को लिया जाता है उनके हाथ पे इतना बड़ा टैटू बना दिया जाता है ताकि दुनिया में कहीं पे भी इनको पहचाना जा सके कि ये अल्फा प्रोग्राम के लोग हैं। ये क्या? अल्फा मतलब? सीक्रेट प्रोग्राम है। मतलब धुरंधर फिल्म में रणवीर सिंह के कैरेक्टर को सर्कमसिजन कराना पड़ा था ताकि पाकिस्तान में कोई उसकी हिंदू या सिख आइडेंटिटी को पहचान न सके। अल्फा फिल्म में आलिया भट्ट के हाथ पे इतना बड़ा अल्फा का टैटू लगा दिया जाता है ताकि उसको दुनिया में कहीं पर भी ऐसा स्पाई पहचाना जा सके। मूवी में ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के हिसाब से ये प्रोजेक्ट कब का खत्म हो चुका था, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि सिर्फ फाइल्स में ये प्रोग्राम बंद हुआ था, असल में नहीं। यही एंट्री होती है फिल्म में फतेह की, जिसका किरदार बॉबी देओल प्ले करते हैं और उनका कमाल का हरियाणा के एक्सेंट जरा सुन लीजिए। अपनी 18वीं सालगिरह पे तू अपना पहला मिशन करने जा रही है, इससे ज्यादा स्पेशल क्या हो सके। और कमाल की बात है, मैंने पुराने अल्फा के वीडियो में भी बताया था कि ये फिल्म का जो मेन स्टेज सेटिंग सीन है वो पूरा का पूरा सीन बाय सीन लफेम निकिता नाम की 90s की एक मूवी से उड़ाया हुआ है। फिल्म के डायलॉग्स की बात ही क्या करें, धुरंधर का डायलॉग देखिए। मुंह तोड़ने के लिए मुट्ठी बंद करना जरूरी है। We must infiltrate the very core of terrorism in Pakistan. अल्फा का डायलॉग देखिए। वुल्फ की बेटी वुल्फी होती है सर। रणवीर सिंह साइलेंट कॉलिंग गाना है। चला जा। क्या हुआ? क्या हुई? क्या हुई? आ जाती है। डायलॉग देखिए। वुल्फ की बेटी वुल्फी होती है सर। फिर धुरंधर का डायलॉग देखिए। इससे भी जब लड़ चुका हूं तुझे हम सबके हिस्से की जगह भी लगेगी, कोई और याद रखे ना रखे, बस दूसरा डायलॉग एक बार ये एंड लेवल की बढ़िया धुरंधर उसका मुकाबला नहीं कर सकते। और फिर अल्फा का डायलॉग देखिए। वुल्फ की बेटी वुल्फी होती है सर। एक तरफ लता मंगेशकर, एक तरफ नेहा कक्कड़, यही वाली बात हो रखी है। फतेह की स्टोरी ये है कि फतेह पहले आर्मी से जुड़ा हुआ था लेकिन बाद में सिस्टम के खिलाफ हो गया। एक मुझे समझ में नहीं आता कि यार वायरस स्पाइवर्स में एक भी ऐसी मूवी है जिसमें एक रोग एजेंट ना हो। इनके हर एक मूवी में एक ही स्टोरी है कि भैया रोग एजेंट। अगर ऑनेस्टली मैं और आप बैठ के एक ड्रिंकिंग गेम खेलेंगे ना जिसमें कि हमको एक ड्रिंक लेना पड़ेगा जब भी किसी वायरस स्पाइवर्स की मूवी में एक रोग एजेंट निकलता है, तो ऑनेस्टली हम दोनों अल्कोहल पॉइजनिंग से मर जाएंगे। साला हर एक मूवी में रोग एजेंट घुसेड़ देते हैं। तो फतेह का मानना है कि नॉर्मल सोल्जर्स कभी भी परफेक्ट सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। इनके हिसाब से देशों की लड़ाई जीतने के लिए इंसान को ही बदलना पड़ेगा। वो पहले एक ट्रायल रन करते हैं लेकिन कुछ मैसअप्स की वजह से इंडियन मिलिट्री उसे बंद कर देती है और फतेह को डिमोट करके रिलोकेट कर दिया जाता है। लेकिन फिर भी वो अपने मिशन को चालू रखता है और एक साइंटिस्ट वर्गीस के साथ मिलकर अपना अल्फा प्रोग्राम कंटिन्यू करता है। इस प्रोजेक्ट का मकसद होता है कि ऐसे सुपर सोल्जर्स बनाए जाए जो आम इंसान से कहीं ज्यादा पावरफुल हो। उनके शरीर को एक एक्सपेरिमेंटल रिजेनरेटिव सीरम दिया जाता है जिससे वो जल्दी रिकवर कर सके और बैटलफील्ड में लगभग इनविंसिबल बन जाए। लेकिन किसी भी एक्सपेरिमेंट को चलाने के लिए सब्जेक्ट चाहिए आपको, और यहीं से शुरू होती है सीता की कहानी। सीता विक्रम यानी अनिल कपूर की बेटी होती हैं जो रॉ चीफ होते हैं, जो बचपन में ही अपने असली परिवार से अलग कर दी जाती है क्योंकि फतेह उसे उठा लेता है और अपने अल्फा प्रोजेक्ट का पहला सक्सेसफुल सब्जेक्ट बनाता है। और अनिल कपूर रॉ चीफ का रोल प्ले करते हैं जिनके अंदर पठान, टाइगर और वॉर के कबीर काम करते हैं। तो फतेह सीता को यानी आलिया भट्ट को सिर्फ एक सोल्जर नहीं बल्कि अपनी सबसे बड़ी अचीवमेंट मानता है। उनके लिए सीता एक वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बन जाती है। साइंटिस्ट वर्गीस और फतेह मिलकर उसे बचपन से यही सिखाते आए हैं कि उनके माँ बाप ने इनको छोड़ दिया है और फतेह ने इनकी जान बचाई। इवेंचुअली फिल्म के मिड में फतेह सीता को एक मिशन देता है कि वो अल्फा के साइंटिस्ट की टीम को मार दे ताकि अल्फा के बारे में सिर्फ और सिर्फ फतेह और सीता को पता है। और जब वर्गीस को मारने के लिए सीता पहुंचती है कि वर्गीस उसको बताता है कि बॉबी देओल
तुमसे भी प्यार नहीं करता। बॉबी देओल का सिर्फ एक ही मकसद है और वो है तुम्हारे जैसे अल्फास की पूरी आर्मी क्रिएट करना, और इसके लिए उसको आलिया भट्ट के ब्रेन सेल्स की जरूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से आलिया भट्ट की मौत हो सकती है। तो सीता बहुत बिट्रेड फील करती है। फतेह सीता को उसी तरह से यूज कर रहा है जैसे कॉकरोच जनता पार्टी और अभिजीत दीप के सोनम वांगचुक। खुद तो साले रोज 3-3, 4-4 बार दिन में बैठ के कचौड़ी खाते हैं और सोनम वांगचुक से 45 डिग्री गर्मी में भूख हड़ताल करवा रहे। बताओ, यही से कहानी रिवेंज मोड में चली जाती है। सीता फैसला करती है कि वो फतेह को रोकेगी और अल्फा प्रोग्राम को खत्म कर देंगे। इसी मिशन के दौरान उनकी मुलाकात होती है दुर्गा से, जो कैरेक्टर शर्वरी प्ले करती हैं। दुर्गा भी एक हाईली ट्रेन्ड ऑपरेटिव है, इसीलिए स्पेन में स्पाई बनकर नाइकी और कैल्विन क्लाइन के रील्स शूट कर रही हैं। इन दोनों की जब मुलाकात होती है तो दोनों के बीच में 15 मिनट का फाइट सीक्वेंस होता है। फाइट सीक्वेंस के बाद दुर्गा आलिया भट्ट को बताती है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ और फतेह तुम्हारा यूज कर रहा है। आलिया भट्ट फिर शर्वरी को बोलती है कि ये बात तो मुझे पता है। अब ये बात आपको पता है तो 15 मिनट तक लड़ाई क्यों कर रहे थे? ये तो वही बात हो गई कि आप 45 डिग्री गर्मी में राजस्थान में के गड्ढा खोद रहे हो कि मैं कुआं बनाऊंगी। 6 घंटे तक गर्मी में गड्ढा खोदने के बाद आप पूरी टीम को बता रहे हो कि देखो यहाँ तो पानी नहीं है, मुझे तो पहले से ही पता था। अबे तो गड्ढा क्यों खुदवाया यार? कोई सेंस बनता है इस सीन का? एनीवेज, ये जहाँ पर होती है वहाँ फतेह अपने सोल्जर्स भेजता है और रॉ चीफ अनिल कपूर के साथ दोनों का मिलन होता है और इसके बाद उनको फतेह से बचाने के लिए सेफ हाउस भेज दिया जाता है। तो ये आगे आगे और ये फतेह के गुंडे पीछे पीछे। तो ये पहले बाइक पे चलती है, बाइक चलाते चलाते एक वैली में आती है और वैली में आते ही इनको लगता है कि अब आगे नहीं बढ़ सकते तो अपने कपड़े उतार देती है, क्योंकि भाई वायरस स्पाई यूनिवर्स की मूवी है, कपड़े उतारना जरूरी है। 5 मिनट के सीक्वेंस के बाद इनको पता नहीं कैसे गाड़ी मिल जाती है। कहां से आई ये गाड़ी? ये सीन देखते ही मैं समझ गया कि ये उदय चोपड़ा ने लिखा है। अब समझ में आ गया मुझे। जब ये दोनों लेडीज भागती हैं, उनको एक जगह पे मिलते हैं जादू, ऋतिक रोशन। फिर वहां पर 15 मिनट की एक और कंप्लीटली अनरियलिस्टिक फाइट सीक्वेंस होती है। आप खुद ही देख लीजिए। This movie is uniquely good at making everyone look bad, from Anil Kapoor to Bobby Deol to Alia Bhatt and even Sharwari. And the reason is nobody can outact a bad and boring screenplay. If Dhurandhar had peak detailing, this has peak irritating moments. A spy movie only works when you feel the tension, when every mission feels dangerous, when every decision feels like it actually has consequences. मुझे लगता है कि 1999 में बॉलीवुड के टॉप स्टूडियो हेड्स ने मैट्रिक्स फिल्म देखी और उसके बाद डिसाइड किया कि हम अब फॉरएवर हमेशा हमेशा के लिए यही मैट्रिक्स फिल्म वाला एक्शन ही करेंगे। तो कोई भी बॉलीवुड की फिल्म निकल के आती है, उसमें अगर आप एक्शन देखिए तो बिल्कुल 26 साल पुरानी मैट्रिक्स फिल्म का कॉपी पेस्ट कर देते हैं। 26 साल से ये साले यही सेम एक्शन करते हुए आ रहे हैं, इनको कोई नया एक्शन करने का तरीका ही नहीं मिल रहा। एंड इन एनी केस ऋतिक रोशन के सीन का लॉजिक फैन सर्विस के अलावा और कुछ नहीं था, क्योंकि उसका कुछ स्टोरी पे इंपैक्ट वगैरह नहीं होता। फिर वो फाइनली सेफ हाउस तक पहुंचते हैं, वहां पर भी फाइट होती है। इस फाइट में दुर्गा यानी शर्वरी इंजर्ड हो जाती है। सीता उनको सेफ हाउस में वापस रख के फतेह से लड़ने के लिए जाती है। क्लाइमैक्स में इनको पता चलता है कि फतेह का मेन गोल था कि भाई सोल्जर्स से इमोशन निकालना जरूरी है। इमोशन इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। इमोशन निकाल दोगे तो विल क्रिएट द परफेक्ट सोल्जर। अब मैं बोलना नहीं चाहता, बोल दो। बेसिकली मतलब ये टाइगर श्रॉफ और अर्जुन कपूर की आर्मी बनाना चाहते हैं। एंड में फाइनल क्लाइमैक्स होता है, बॉबी देओल और आलिया भट्ट के बीच में लड़ाई होती है और फिर आता है सबसे बड़ा क्लाइमैक्स कि भाई फतेह तो पाकिस्तानी हमजा था जो इंडिया में इन्फिल्ट्रेट कर गया, आर्मी की टॉप लीडरशिप तक पहुंच गया और इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी सैबोटाज कर रहा और किसी को पता ही नहीं चला। तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि वाईआरएफ ने क्या किया है। वाईआरएफ ने बेसिकली एंटी धुरंधर बना दिया। धुरंधर ऐसा था कि एक इंडियन ऑपरेटिव पाकिस्तान में इतने सालों तक घुस गया। इन्होंने उसका उल्टा बना दिया कि एक पाकिस्तानी ऑपरेटिव इंडिया में इतने साल तक घुस के इतनी हाई पोजीशन पे पहुंच गया। मतलब सीधे तरीके से भी नहीं तो उंगली टेढ़ी करके हम कम से कम पाकिस्तान की थोड़ी सी तरफदारी कर दें। अनिल कपूर का कैरेक्टर भी कॉम्प्रोमाइज है इसमें बाय द वे। एंड में ऑब्वियसली आलिया भट्ट जीत जाती है। फिर वो सेफ हाउस में जाके चिल करते हैं, जहां अनिल कपूर का कैरेक्टर दोनों को टाइगर, पठान और कबीर के साथ रॉ ज्वाइन करने का ऑफर देता है। ये है मूवी की स्टोरी। मूवी खत्म, पैसा बर्बाद। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ जो शायद आपको थोड़ी सरप्राइजिंग लगे कि ये इनका जो पाकिस्तान प्रेम है, ये जो पाकिस्तान को एक तरीके से दिखाने की कोशिश है, ये इनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड। एक था टाइगर को देख लीजिए जो इनकी पहली स्पाई वर्स की मूवी थी। इसमें जो हमारा हीरो है ये पाकिस्तानी स्पाई से प्यार करने लगता है और इंडिया पाकिस्तान साथ में मिलके एक बड़े थ्रेट को रोकते हैं। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ जो शायद आपको थोड़ी सरप्राइजिंग लगे कि ये इनका जो पाकिस्तान प्रेम है ना, ये जो पाकिस्तान को एक तरीके से दिखाने की कोशिश है, ये इनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड। एक था टाइगर को देख लीजिए जो इनकी पहली स्पाई वर्स की मूवी थी। इसमें जो हमारा हीरो है ये पाकिस्तानी स्पाई से प्यार करने लगता है और इंडिया पाकिस्तान साथ में मिलके एक बड़े थ्रेट को रोकते हैं। तुम्हारी शादी हो गई? डायरेक्ट शादी? ये नहीं पूछोगी कि गर्लफ्रेंड है? अड़ी मैं गले हाथ रखे क्योंकि आपकी दाल गलेगी नहीं। मतलब स्पाई वर्स की पहली मूवी में ही हमारा जो स्पाई है वो हनी ट्रैप हो जाता है, पाकिस्तानी स्पाई के आगे सिद्ध कर रहा है। और मूवी के एंड में इंडियन स्पाई और पाकिस्तानी स्पाई साथ में मिलकर क्यूबा भाग जाते हैं। फिर आता है टाइगर जिंदा है। इसमें भी इराक में फंसे 40 नर्सेस को बचाने के लिए इंडिया और पाकिस्तान टीम अप करते हैं। ये कब हुआ भाई? सच्चाई में इंडिया ने, इंडियन आर्मी ने, इंडियन
एम्बेसडोरियल सर्विसेज ने अपनी जान पे खेल के इन लोगों को निकाला है, लेकिन वायरफ जबरदस्ती पाकिस्तान को क्रेडिट देना चाहता है। Exhausted and relieved, 46 Indian nurses who were trapped in Iraq are back home. और फिर एंड में ये बेशरम हरामखोर पाकिस्तान और इंडिया का झंडा भी साथ में दिखाते हैं कि देखिए हम दोनों बिल्कुल बराबर हैं, हम दोनों एक जैसे हैं। फिर वॉर में भी आती है इनकी रोग एजेंट वाली कहानी। फिर आता है पठान में भी एक हमारा बंदा है जो रोग एजेंट से लड़ाई कर रहा होता है। रोग एजेंट इंडिया के खिलाफ हो जाता है। 24 घंटे में कैसे मुमकिन है? हमें थोड़ा वक्त चाहिए सोचने के लिए। शायद मैंने गलत वर्ड यूज किया है, इसलिए तो कंफ्यूज हो गए हैं। ये नेगोशिएशन नहीं है कॉनी लूथा, ये अल्टीमेटम है। The time starts now. इसमें भी किसी न किसी तरह से साले आईएसआई को इन्वॉल्व कर लेते हैं और आईएसआई और पठान के बीच में प्यार हो जाता है। मैं एक सोल्जर हूँ पठान, तुम्हारी तरह। हम ये मिशन साथ में कर सकते हैं। So are you in or are you out? फिर अगेन एंड में पाकिस्तान और इंडिया भाईचारा ऑन टॉप। फिर आती है टाइगर 3 में भी सेम स्टोरी, इंडिया पाकिस्तान भाईचारा पैकेज कंप्लीट। और इसमें भी एक रोग एजेंट आ जाता है। यू मस्ट बी फीलिंग हैप्पी कि मैंने आपको ड्रिंकिंग गेम एक्चुअली में खिलवाया नहीं। और इसमें भी फिर से एक रॉ एजेंट और एक आईएसआई एजेंट मिलके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की जान बचाते हैं और पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को बचा लेते हैं। पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को 2026 में बचाना तो यही हुआ कि कोई बोल रहा है कि मैं 2026 में गांधी जी की जान बचा लूंगा। अबे जो जिंदा है नहीं उसकी जान कैसे बचाओगे बे? मतलब आप सोचिए कि एक इंडियन रॉ ऑफिसर अपनी जान पे खेल के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को बचा रहा है। बेचारा हमजा अली वजारी भी सोच रहा होगा मैंने फालतू में ही कटवा लिया यार, मैं इतने सालों से बैठ के यहाँ मेहनत कर रहा हूँ और ये हरामखोर दूसरे रॉ वाले आके पाकिस्तानियों की मदद कर रहे हैं। और फिल्म के एंड में वायरस की गंगा जमुनी तहजीब वाला मोमेंट आता है जब पाकिस्तानी बच्चे इंडियन नेशनल एंथम गाते हुए दिखते हैं। इनको अपना नहीं आता। और असलियत में क्या होता है, सोशल मीडिया पे वही पाकिस्तानी बच्चे वायरल होते हैं जो इंडिया के खिलाफ स्लोगन दे रहे हैं, कह रहे हैं कि दिल्ली में बिरयानी खाएंगे। मुझे हिंदी जबान लिखनी नहीं आती, अब सिर्फ उर्दू चलेगी। हाँ, कितना मजा आएगा जब हम दिल्ली गेट पर गाय के कबाब खाएंगे। ताजमहल पर जश्न तकमील पाकिस्तान में सुन लो आरएसएस के दहशतगर्दों, अब हर मुसलमान की शहादत का बदला लेंगे। थैंकफुली I cannot tell you how happy I am कि फाइनली इंडिया में राजामौली, आदित्य धार, संदीप पंगा जैसे फिल्म मेकर्स निकल के आए हैं जो बॉलीवुड के चेन से फ्री हो गए। उन्होंने इन जंजीरों को तोड़ दिया है और बॉलीवुड की मेंटल स्लेवरी से भी फ्री, जिन्होंने बाहुबली जैसी फिल्म, RRR जैसी फिल्म, उरी जैसी फिल्म, आर्टिकल 370 जैसी फिल्म और ऑब्वियसली धुरंधर जैसी फिल्में बनाई, जिसने पूरी तरह से एक नया मार्केट पैदा कर दिया है, एक नई ऑलमोस्ट मिनी इंडस्ट्री पैदा कर दी है बॉलीवुड के कॉम्पिटिशन में, जिसकी वजह से बॉलीवुड की जली पड़ी। उनकी बहुत सारी मूवीज रिसेंटली फ्लॉप हुई और धुरंधर जैसी मूवीज ने तो वायरफ के स्पाई यूनिवर्स की बैंड बजा दी है। इसीलिए तो ऋतिक रोशन जैसे बड़े बड़े स्टार्स भी सोशल मीडिया पे स्टोरी डालते हैं और धुरंधर को स्लाई तरीके से क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि उनकी जली पड़ी है। और इस मूवी को देख के एक बात तो मेरे दिमाग में क्लियर हो गई है कि धुरंधर, RRR, बाहुबली जैसी फिल्मों ने एक कंप्लीटली नया बॉलीवुड का मॉडल क्रिएट कर दिया। क्योंकि बॉलीवुड ट्रेडिशनली देखिए पिछले 15-20 सालों से क्या कर रहा था कि भाई ऐसी फिल्में बना रहा था जो इंडिया में भी चले, उसके साथ साथ पाकिस्तान और गल्फ में भी चले। क्योंकि चलिए अगर हमारी मूवी इंडिया में बहुत बड़ी हिट नहीं भी होती है तो भाई पाकिस्तान और गल्फ से पैसा कमा के हिट हो जाएगी। लेकिन धुरंधर, बाहुबली, RRR जैसी फिल्मों ने इस पूरे मार्केट की धज्जियां उड़ा दी। इन्होंने एक नया मॉडल क्रिएट कर दिया है कि भाई हम कमा सकते हैं 3000 करोड़ रुपए सिर्फ इंडियन ऑडियंस और इंडियन डायस्पोरा ऑडियंस के बेसिस पे। और मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक मूवी को धुरंधर की तरह ग्राउंडेड और ग्रिटी होने की जरूरत है, आप स्टाइलिश भी बना सकते हैं। लेकिन चेंज ये आया है धुरंधर के बाद कि अब जो ऑडियंस है अपनी मूवीज में एक सर्टेन क्वालिटी एक्सपेक्ट करने लगी। और वायरएफ को खासकर उनके जो स्पाई यूनिवर्स है उनको इतने सालों से लगता हुआ आ रहा है कि भाई हम कुछ भी स्लॉप प्रोवाइड करते ऑडियंस उसको निगल लेगी। धुरंधर ने इंडियन ऑडियंस के दिमाग को ऐसा झटका दिया है कि अब वो स्लॉप टॉलरेट नहीं करेंगे। और एक और चीज जो अब नहीं बिकेगी वो है फोर्स पाकिस्तान इंडिया ब्रदरहुड। रिसेंटली कुछ इंडियंस और पाकिस्तानीज ने मोदी को एक ओपन लेटर लिखा था दोनों कंट्रीज के बीच में डायलॉग दोबारा शुरू करने के लिए। और उस लेटर पे इंडिया में सिर्फ उन्हीं लोगों का ध्यान गया जिन्होंने उस लेटर को साइन किया था। आजकल इंडियंस, खासकर यंग इंडियंस को पाकिस्तान के साथ ब्रदरहुड में कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से उन्होंने अपनी आंखों से रियल टाइम में देखा है पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट इंडियंस और हिंदूज के बारे में कितनी नफरत रखते हैं। इंडियंस और हिंदूज के खिलाफ पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के हाथ से कितने टेरर अटैक्स किए गए और उनको समझ में आ चुका है
कि भाई वन साइडेड ब्रदरहुड के दिन लद गए। ब्रदरहुड की कोई भी हो तभी होगी जब पाकिस्तान अपना पूरा टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीटली डिसमेंटल करेगा, मिलिट्री डिक्टेटरशिप को हटाएगा और पाकिस्तान खुद मल्टीपल स्मॉलर स्टेट्स में टूट के बढ़ जाएगा। तभी भाईचारे के आसपास भी फटका जा सकता है। तो अब वायर स्पाई यूनिवर्स के सामने एक बड़ा सवाल आता है कि क्या वो इंडिया की नई रियलिटी समझना चाहते हैं और अडेप्ट करना चाहते हैं या फिर अपना पैसा जलाते रहना चाहते हैं। और अल्फा को देख के ऑनेस्टली जवाब काफी क्लियर लग रहा है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने अभी तक अल्फा देखी है? अगर देखी है तो क्यों और आपको कैसी लगी? 1 आउट ऑफ 10 में आप अल्फा को कितने मार्क्स देंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी गाइस हैप्पी वर्ल्ड कप मंथ, होपफुली आप वर्ल्ड कप एंजॉय कर रहे हो। आपके हिसाब से कौन सी टीम वर्ल्ड कप जीतने वाली है? आपकी फेवरेट टीम कौन है इस वर्ल्ड कप में? वो भी मुझे नीचे बताएं। बाकी मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सब सलूट आपने नहीं मारा। ऐसे ही है यार, बहुत कमाल की वीडियो थी। लेकिन देखा जाए ना भाई, हमने एकता टाइगर जिंदा है, या मतलब कि ये जो एपिसोड 3 थे ना, एक सीजन है, सीजन तो नहीं बोल सकते, 3 से मूवी बोल सकते हैं। तो तब भाई थोड़ा सा एक था कि यार ये तो सब एक सेम चीज है, मतलब कि एक प्राइवेट मिशन होते हैं, सीक्रेट मिशन होते हैं और उसमें ये इकट्ठे काम करते हैं पाकिस्तान इंडिया, तो कोई मतलब कि इशू नहीं है। लेकिन जब भाई अब एक ही मूवीज आई है और उसमें सारी चीजें एक रियलिटी बेस पर दिखाई गई हैं और मतलब कि इस चीज पर मूवीज बनी है कि आपका दिल करे मतलब कि देने का दोबारा यार हैं, दिल मांगे वो ऐसे ही है। लेकिन यार देखो ना, क्वालिटी जो होती है ना वो कभी भी छुपी नहीं रह सकती। पहले इनको ये होता था कि सलमान भाई लालच होता था, मतलब कि हम पैसा कमाए पाकिस्तान से भी और गल्फ कंट्रियों से भी और ये सारी चीजों से, मूवीज चाहे जैसी भी हो, तो वो ही है कि मिक्स करके भाई सारा मतलब कि ये सीन कर देते थे। लेकिन अल्फा का भाई कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा धुरंधर के साथ कि ये उसके कंपैरिजन में बनाई गई है। लेकिन ये है कि आपको मूवीज आपको क्वालिटी वाली देनी पड़ेगी। जब आप मार्केट में बैठते हैं ना तो आपको चीजें अच्छी रखनी पड़ती है भाई। डिटेलिंग पे बात होती है, अगर आप डिटेलिंग नहीं करेंगे, आप भाई डायलॉग अच्छे नहीं डालेंगे, आप चीजों का भाई ध्यान से नहीं, मूवी इतनी यार आप देख लें कि एक यार स्पाई है, उसके यहाँ पे वो अल्फा लिख रहे हैं, वो टैग दे रहे हैं, फिर कह रहे हैं ये सीक्रेट मिशन है, ये वो है, ये है। ऊपर से भाई मिशन को सीक्रेट एक बता रहे हैं, बाकी ऊपर से भाई डिटेलिंग भी दे रहे हैं कि ये अल्फा है, ये भाई प्रोग्राम जो हमने बनाया उसके भाई स्पाई है। ये तो कोई चीज ना रहेगी। बाकी भाई जो उसके डायलॉग ये कौन से डायलॉग है, ये क्या चीज है? वो एंजॉय कर रहे हैं, फाइट कर रही है कि वहां पे भाई वो एंजॉय कर रही है, कोई मजे में है वो जो ऐसी चीजें होती। अब सारी चीजें डिपेंड सोशल मीडिया पर है। अगर सोशल मीडिया चाहे तो भाई हाइप अब अल्फा को बहुत मतलब कि इन्होंने एक हाइप बनाया है। देखो यार सलमान खान कितने भी एक्टर्स ने इसकी स्टोरी लगाई है कि ये मूवी आ रही है, अभी अल्फा आ रही है मूवी आगे जब भाई आई है। वो बात नहीं नफरत की या हेट की, ये चीज है कि मतलब कि हर चीज को एक प्रॉपर रखना चाहिए और फेवरेटिज्म जो है ना ये हर जगह पर भाई चलता है। अब अगर रणवीर सिंह की बात करें तो इन्होंने सारों ने भाई एक मतलब के एक जलन अपनी शो करवाई है, जैसे उस पर बैन लगवाना या सारी चीजें करना, तो ये एक चीज करते रहेंगे। लेकिन अगर बात करें ना भाई जो डायरेक्टर हैं मतलब कि अभी मूवीज बना रहे हैं या जो मूवीज लिख रहे हैं, ये भाई कमाल किया है। ये एक चीज चाहिए भाई, क्वालिटी वाली मूवीज और इंटरटेनमेंट और सारी चीजें, ये नहीं मतलब कि अब लोगों को लगा हुआ है कि सारी चीजें ऐसी हैं और सेम रहे, लेकिन आप वो अच्छी आगे क्वालिटी वाली, आप पूरी मूवी अच्छी बनी है, सर्जिकल स्ट्राइक काफी अच्छी बनी है, आप धुरंधर देख लें वो भी अच्छी बनी है, मतलब कश्मीर फाइल मूवी काफी अच्छी बनी है, वो आप देखें। जो चीजें हुई गई हैं उसको कम से कम मेंशन तो किया जाता है ना, ऐसा होता है। बिल्कुल यार, एक अब जो है ना काफी ज्यादा चीजें जो है ना वो चेंज हो गई है। मतलब पहले एक हम देखें स्पाई मूवी हमने बनाई है, उसमें एक जैसे एक मिलजुल कर आखिर पे वही एक भाईचारा जो इनका बन जाता है ना, वो चीजें एक सामने आई। लेकिन ये कि अब जो है ना चीजें काफी डिफरेंट होगी। अब जैसे धुरंधर आई है ना,
तो उस हिसाब से अब जो है ना हर ऑडियंस जो है ना चाहती है कि मूवी ऐसी आए ताकि हम देखें, एक इंटरेस्ट उनका हो। अब इसमें काफ़ी सारे जो डायलॉग हैं और एंड पे उन्होंने जो एक बता भी रहे हैं सर के, उन्होंने एंड पे जो स्पाई है ना वो ISI का भाई इधर आया हुआ था, रॉ एजेंट बन के, वो इधर कब से रह रहा था मतलब चला गया। इन्होंने थोड़ा उल्टा किया, इधर धुरंधर में हमजा अली मज़ारी इधर आया हुआ था इधर बन के, लेकिन इन्होंने भाई पाकिस्तान से उधर लेकर चले गए। तो इसीलिए कुछ चीजें जो एक ठीक नहीं यार, है। आप इनका कंसेप्ट देखो कि एक लड़की की फाइट है भाई वो करा रहे हैं, दूसरा स्पाई, यार ये कौन सा लॉजिक है, कौन सी ये बातें, पता नहीं कौन सा चूरन ये खा के भाई आ गया और ये मूवी लिखने के लिए बैठ गया था डायरेक्टर यार। बिल्कुल ये भाई वीडियो बहुत अच्छी है, ये चीज़ देखें कि भाई धुरंधर वीडियो बहुत अच्छी है, वाकई उन्होंने वीडियो सही बनाई है। लेकिन यहाँ पर मसला सिर्फ सुशांत शर्मा को नहीं है, ये हमारी ऑडियंस को भी है, क्योंकि उसकी फटी है तो इनकी भी फटी है। क्यों कि पहले इतनी वीडियो बनी है, उसमें अगर पाकिस्तान का कहीं जिक्र भी आया है ना, कहीं नाम भी आया है, तो जलन तो थोड़ी सी होती है, इसलिए उसको भी जलन हुई है। एक तो उसका सर माशाल्लाह पतरा पलिस्तर हुआ है, तो उसको भी जलन हुई है। तो अगर मेरा भाई आपको इतनी ज्यादा जली है आपकी, तो आप खुद डायरेक्टर बन जाएं, आप खुद फिल्में लिखें, उनको बताएं कि ये तरीका नहीं है, ये तरीका है फिल्में बनाने का, यहाँ से ये डायलॉग आपने बोलना है, ये डायलॉग गलत है, आपने इन पाकिस्तान के खिलाफ ये अपना मुहिम चलानी है। ये चीजें उनको लिख कर दें, उनको बताएं, उनको बोल कर दिखाएं, ये चीजें आप खुद उनके सामने रखें, फिर आपको पता चलेगा। और पे ये पता नहीं होता, और जो एक बंदा इतने सालों से ये फिल्में लिख रहा है, बना रहे हैं, एक एक वर्ड वो अपने जो उनके अपना उनके फनकार, उनको एक एक वर्ड वो पहले लिख कर देते हैं कि ये चीज आपने करनी है, तो वो चीजें इनसे पूछ ले आकर भाई उसका सिर ऐसा है, तो आप थॉमस शल्बी हमें बता दें कि चीजें करनी चाहिए क्या। पाकिस्तान की क्यों फटती, पाकिस्तान का वो रियलिटी दिखाते हैं, इसमें हमारी तो फटनी चाहिए, उसका फटने से क्या होता है मतलब। अच्छा, हमें तो ये प्रोजेक्ट दे दे आप। भाई मेरी बात सुन ले, इंडिया वाली जो धुरंधर फिल्म है उसमें उन्होंने दिखाया है कि अली हमजा मज़ारी बन के वो आया, पाकिस्तान में रहकर वो इंडिया का काम करके चला गया, ठीक है। अगर उस फिल्म में टाइगर में उन्होंने ये चीज दिखा दी, तो उसमें फर्क क्या है, क्या उसमें गलत हो गया है? उसमें वो आया गलत हो गया है, क्या गलत हो गया, इधर से गया है वो एक मिनट मेरी बात सुन, वो वीडियो किसने बनाई है, किसने बनाई, वो फिल्म किसने बनाई है, किसने बनाई, आप वो फिल्म इंडिया में बनी है, इंडिया में लिखी गई है, इंडिया के फनकार है, तो उसमें तकलीफ इसको क्या हुई? अच्छा मुझे ये बता दें कि जो पाकिस्तान की ISI है, बात को सुन ले, चलो मूवीज पाकिस्तान की जो ISI है और रॉ, इन्होंने कभी इकट्ठा काम किया है? सारे अपनी तो बात तो भाई बता दे, आपने मुंह से छोड़ देता फिर जवाब भी को दिया करे जो मुंह में आता है। आप मुझे ये बता दे ISI और रॉ ने कभी इकट्ठा काम किया जो मूवीज में ये पहले दिखा रहे होते हैं? तो भाई फिल्म हमने बनाई है, नहीं मूवी इंडिया वालों ने, इंडिया वालों से पूछो जाके, उनकी बात फिर आपकी क्यों फट रही है? आपकी नहीं है, नहीं हमारी तो नहीं आपकी फटी है, तो आप उस बेचारे के साथ पर भी चले गए, उसको आपने गाली भी निकाली है ना, उसका आपके साथ लेना देना है वो बंदे के साथ, उसको फटी फिर किसकी, आप हमें बता दे। एक बात बता दे, मैंने उसको देखी है ना, हमने भी मूवीज देखी है, सारा कुछ हम भी उसकी वीडियो देख रहे हैं, इसमें फटी तो आपकी है, आप ऐसे चिल होकर आए, उसका सिर प्लस्तर हुआ ऐसा है, ये हुआ है, वो हुआ है। आप मुझे ये बता दे कि उधर वो भी बेचारा नहीं कंपैरिजन कर रहा, वो ये बात बता रहा है कि एजेंसियां कब से इकट्ठी हो रही हैं, इन्होंने कैसे काम कर दिया? अपने देश वालों से पूछो, तो वो पूछ रहा है, देश वालों से पूछ रहा है, उनको ही वो बोल रहे हैं आप उनकी रहनुमाई पीछे से कर रहे हैं। नहीं उसने, आपने रहनुमाई नहीं की, वो उसने किया, हमने आपने रहनुमाई नहीं की, मैंने मूवीज बनाई है। क्या मैंने मूवीज बनाई है? तो आपने मैंने अल्फा और धुरंधर मेरी बात सुने, आपने इसमें रहनुमाई रहनुमाई ऐसी होती है जैसे शाहरुख खान है,
क्या वो इस मूवी को प्रमोट कर रहा है कि अल्फा मूवी अच्छी है। अब वो इतना मतलब के बात तो पूरी सुन लो भैया, ऐसे मुंह में पड़ जाते हो, शुक्र तो दूर बैठे हुए हो। आप अगर धुरंधर मूवी अच्छी थी तो वो ये नहीं बोल सकता था कि धुरंधर भी मूवी अच्छी है। इसमें जली आप जैसे लोगों की है, मूवी अच्छी जो होती है उसको प्रमोट करना चाहिए जैसे भी हो। अब वो बंदा अल्फा को भी प्रमोट कर रहा है, उसको चाहिए था कि भाई धुरंधर को भी प्रमोट कर ले। ये एक फेवरेटिज्म होता है और मतलब कि ये हमने नहीं देखा कि पाकिस्तान और इंडिया का झंडा है और ये इकट्ठे मिशन कर रहे हैं, जो हमें एकता टाइगर और स्पाई मूवी में दिखाई दी होती है। स्पाई मूवी ऐसी होती है कि बंदे की भाई आंखें तंग रह जाती है कि ये क्या हो गया, जैसे धुरंधर में हुआ। एक एक सीन सलमान भाई ऐसे था, उन्होंने तो रियल भाई वॉइसेस और वो सारी चीजें, सारा कुछ जो चीजें रियलिटी बेस पर थी। ये क्या मतलब कि वो रा का बंदा पहले था, वो ISI का था, वो रा का बन गया और ये सारा सीन। ऐसे मूवीज नहीं बनती। आपने भी धुरंधर मूवी देखी है, उसमें क्वालिटी हमें नजर आई है और स्पाई मूवी ऐसी होती है यार। मूवी की होती है डिटेलिंग के बारे में। डिटेलिंग भाई धुरंधर में जो है ना वो एंड लेवल की है। हमने ये कहा है कि भाई जो कंपैरिजन कर रहे हैं ना धुरंधर और अल्फा का, वो नहीं बनता। आगे भी वो पाकिस्तान वाली बात, वो सारी बातें उनका भाई हमको नहीं पता। बाकी भी वो बंदा कर भी बात उनसे रहा है जिन्होंने ये मूवी बनाई है। वो तो पाकिस्तानियों को या किसी को टारगेट नहीं कर रहा। बंदे को पता चल जाता है कि जो स्पाई मूवी होती है, अब ये क्या मतलब कि एजेंसी, वो बंदा सलमान का था, उसको प्यार हो गया ISI एजेंट से और वो कटे मतलब के प्यार कर रहे हैं, ट्रिप कर रहे हैं और वो पकड़े नहीं जा रहे हैं। दोनों मतलब के एजेंसी साथ है, डेटा भी कर लिया। ये एरिटेड मूवीज लगती थी। आप जब मतलब के एक चीज देखी है और वो भाई इंडिया वालों से बात कर रहा है, आपसे तो उसने कुछ बोला ही नहीं, बेचारे ने उनसे ही पूछ रहा है। सीनियर सिटीजनशिप भाई वीडियो अच्छी है कि ये देखे कि भाई जो अपना धुरंधर फिल्म है ना उसका भाई मुकाबला ये अल्फा मूवी जो ये नहीं कर सकती है कि, लेकिन उसके पीछे एक रीजन बस यही है कि बड़े बड़े भाई बॉलीवुड के जो स्टार हैं वो भाई उसकी सपोर्ट कर रहे हैं कि ये एक अच्छी मूवी है, एक अच्छी मूवी है। उसका रिजल्ट उधर सलमे में देख लिया है कि उधर कोई आदमी उसको देखने भाई नहीं गया हुआ। और ये अपना देख रहे हैं कि जब धुरंधर फिल्म आई है कि उससे पहले भाई अपना सलमा का जो हाल था उधर भाई कुछ ज्यादा नहीं था। जैसे धुरंधर फिल्म आई है कि उसने भाई उधर हाल फुल कर दिए गया उनकी भाई। ये देख ले कि उनकी अपना व्यू कितने उनको पड़े थे, उनकी भाई सपोर्ट कितने किसी ने भी की, लेकिन ये एक अवाम ने सपोर्ट की है। अवाम को अच्छी फिल्म लगी है, उसने रिकॉर्ड कायम किए हैं। लेकिन अल्फा में वो चीज क्वालिटी नहीं है कि ना उसमें वो डायलॉग है ना वो एक्टिंग जो उधर अंदर में हुई है, किसी में भी नहीं ऐसे नहीं है क्या। एक अल्फा की बेटी अल्फा ही हो सकती है, ये कौन सा डायलॉग है क्या? बाकी भाई उसके भाई बराबरी नहीं कर सकते। धुरंधर भाई बाकी रिकॉर्ड कायम किए और भाई धुरंधर टॉप पर भाई बहुत है इधर, सारे भाई बैठे हैं। हाँ जी, आप भी भाई, आप तो चाहते नहीं बिल्कुल ऐसे ही है यार। देखो ना जिस दिन धुरंधर पार्ट 1 बना था या 2 बना था ना, तो उसी वक्त से ये एक लाइन खींची गई थी कि भाई इसका जो है ना वो मुकाबला करना कोई आसान काम नहीं है। और उसके लिए जो भाई ओल्ड डायरेक्टर हैं, जो अदाकार हैं, उनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़नी है। तो लेकिन जब भाई अल्फा मूवी आई है तो उसमें बाकी उन्होंने बहुत सारी गलतियां छोड़ी हैं, जो कि मतलब कोई बंदा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस हद तक जो है ना ये चीजें होगी। लेकिन भाई अभी उसको थोड़ा सा पीछे हटते टाइम लगना है। आप टॉक्सिक आ रही है आगे, हो सकता है वो थोड़ा सा जाके एक कम्पीट करे या वो आके थोड़ा मुकाबला करे, लेकिन उससे पहले कोई ऐसी मूवी नजर नहीं आ रही। देखो ना आप मूवीज बनती हैं यार, वो बात नहीं, कंपैरिजन की नहीं बात इधर बात यह है कि स्पाई मूवी बनानी कैसे है, वही मैं बात कर रहा हूँ ना। आप देखो ना कंपैरिजन तो मूवीज और भी पैसा कमा जाएंगी। बॉलीवुड को ना वो पहले और तरह से चलता आ रहा है और लोग अगर इतना ही काम खराब होता तो भाई गवर्नमेंट बैन कर देती, सलमान खान की मूवीज बंद कर देती, शाहरुख खान की कर देती। जो भी पीछे स्पाई मूवीज हैं वो क्यों फिर चली हैं? इसलिए चली गई, वो एक एंटरटेनमेंट से रेलेवेंट थी। लेकिन अब भाई लोगों का टेस्ट चेंज किया उसने धुरंधर ने, तो आप इनको थोड़ा सा अगर इस साइड के ऊपर आना था तो भाई कम से कम जो है ना वो चीजें सारी सामने रख के फिर आगे जो है ना वो चलते। लेकिन बहरहाल भाई अभी तक कुछ कह रहे हैं कि भाई सही है, लेकिन कई को पसंद नहीं आया अब देखो। लेकिन मैक्सिमम रिजल्ट यही है कि भाई लोग जो है ना वो इतना इंटरेस्ट नहीं इसमें लेते हैं। ऐसे ही है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।